रूस में यूक्रेनी फोर्स के ड्रोन हमले, मॉस्को, कालुगा, ब्रियांस्क में हमले, ब्लास्ट से कई इमारतों में आग लग गई। रूस ने यूक्रेन के 10 ड्रोन मार गिराए। और इस बीच जिनेवा में यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडल और अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल में वार्ता चल रही है। वार्ता में तय होगा कि यूक्रेन ट्रंप के 28 पॉइंट प्रस्ताव को मानता है या नहीं। अगर वार्ता विफल होती है तो यूरोप में विध्वंस का सबसे खौफनाक दौर आरंभ हो सकता है, जिसका ट्रेलर भी दिखने लगा है, क्योंकि ज़ेलेंस्की प्रस्ताव पर पहले ही असहमति जता चुके हैं। इस बीच रूस पर साल का सबसे बड़ा हमला करके ज़ेलेंस्की ने अपने मंसूबे जाहिर कर दिए, यानी यूरोप में कभी भी युद्ध का विस्तार हो सकता है। डेडलाइन से पहले डेथ वारंट, ज़ेलेंस्की के आक्रामक तेवर। डेडलाइन से पहले डेथ वारंट, रूस में तबाही का जलजला। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. डेडलाइन से पहले डेथ वारंट, ज़ेलेंस्की का सबसे बड़ा बदला। और उस बदले की ये तस्वीरें रूस से सामने आई हैं, जहां अंगारे कोहराम मचा रहे हैं, तबाही की आंधी आई हुई है। क्रेमलिन का सुरक्षा चक्रव्यूह पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। रूसी कब्जे वाले 30 इलाकों पर हमले किए हैं। रूस के 10 से ज्यादा शहरों पर ड्रोन स्ट्राइक हुई है। रूस के ऊर्जा ठिकानों पर सबसे ज्यादा तबाही हुई है। अगर यह ज़ेलेंस्की का संपूर्ण प्रतिशोध कहा जाए तो गलत होगा। यह प्रतिशोध की पहली किश्त है, जिसमें ज़ेलेंस्की ने अपने इरादे जता दिए हैं कि वह झुकने वाले नहीं। फिर चाहे पूरी सर्दी युद्ध चले या पूरे साल चले, या फिर पूरे यूरोप तक ही युद्ध का विस्तार क्यों ना हो जाए। एक तरफ जिनेवा में अमेरिका और यूक्रेन के बीच ट्रंप के प्रस्ताव पर वार्ता चल रही है, जिसमें यूक्रेन पर प्रस्ताव के 28 पॉइंट मानने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जबकि इसी दौरान यूक्रेन ने रूस पर भीषण हमले करके अपने इरादे जता दिए हैं कि वो किसी भी प्रेशर में नहीं आएगा। यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल ज़ेलेंस्की के प्रतिनिधि एंड्री यमक है, जबकि अमेरिका की तरफ से ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ है। इसके अलावा विदेश मंत्री मार्को रूबियो है। खास बात यह कि वार्ता में कई यूरोपीय देशों के सुरक्षा सलाहकार भी शामिल हैं, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी शामिल हैं। ये वही देश हैं जो नहीं चाहते हैं कि यूक्रेन ट्रंप के प्रस्ताव को मानने की हामी भरे। यानी अभी युद्ध और भड़केगा, क्योंकि यूरोपीय देश रूस का विस्तार रोकने के लिए एकजुट है। सिर्फ अमेरिका ही है जो शांति प्रस्ताव पर अड़ा है, लेकिन यूरोप में जो हालात हैं वो शांति के नहीं, बारूदी सुनामी के। और यूक्रेन ने पिछले 24 घंटे में क्रीमिया से लेकर क्रेमलिन तक हमले किए हैं। करीब 1500 किलोमीटर के इलाके पर स्वॉर्म ड्रोन ने हमले किए। इस दौरान सैन्य ठिकानों के अलावा रिहायशी इलाकों पर भी हमले किए गए। स्वॉर्म ड्रोन ओडिशा से दागे गए थे। यूक्रेन ने क्रीमिया पर 22 हमले किए। खेरसोन में रूसी ठिकानों पर 8 हमले हुए हैं, जबकि ज़ैपोरिज़िया में भी 9 ड्रोन अटैक किए गए और डोनेस्क में रूस की 13 मिलिट्री पोस्ट को टारगेट किया गया। इसी तरह लुहांस्क में भी रूस के ठिकानों पर 7 हमले हुए। बेल्गोरोड में सबसे ज्यादा 31 बार हमले हुए, जबकि कुर्स्क में 23 हमले हुए और मॉस्को तक पहुंचे ड्रोन ने 11 हमले किए। यूक्रेन के हमलों के बाद से रूस ने यूक्रेन पर अंतिम प्रहार की तैयारी आरंभ कर दी। इसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन को लगातार हथियार मिलना और युद्ध में फ्रंटलाइन पर पहुंचना।
पिछले 48 घंटे में यूक्रेन ने खौफनाक हमले करके बता दिया है कि वो रूस से लंबे युद्ध के लिए तैयार है। पांच कैमरों से देखिए रूस के हमलों की तस्वीरें, जिसमें मॉस्को के पास पड़ने वाले सतोरा पावर प्लांट को तबाह कर दिया। ड्रोन हमले से विस्फोट इतना भयानक और तेज था कि कई किलोमीटर दूर से आग की लपटें देखी गई। कई फीट ऊंची लपटें उठी। पावर स्टेशन के 2 यूनिट पूरी तरह से नष्ट हो गए, जिससे मॉस्को का बड़ा इलाका अंधेरे में डूब गया। रूस में विनाश की आग का दायरा लगातार बढ़ रहा है। सिर्फ सतोरा प्लांट ही नहीं बल्कि दूसरे ऊर्जा ठिकानों पर भी हमले हुए, जिसमें ऑयल डिपो, गैस पाइपलाइन, रिफाइनरी पर भी हमले हुए। कई रिफाइनरी में अभी भी आग लगी है। घंटों तक हमले से लगी आग बुझाने की कोशिश की गई। लेकिन इसी दौरान कई और जगहों पर हमले हो गए। बीती रात यूक्रेन ने इतने ड्रोन हमले किए जिससे रूस में इमरजेंसी जैसी स्थिति हो गई। और पिछले 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस में भारी तबाही मचाई है। इस बार ऊर्जा ठिकानों को टारगेट किया, जिससे सर्दियों में रूस अंधेरे में डूब जाए। रूस के रोस्टोव में ऑयल पंप स्टेशन पर ड्रोन से हमला किया। इसके अलावा कुर्स्क की गैस रिफाइनरी पर भी बम बरसाए गए। इस दौरान साइबेरिया के यमबर्ग से आने वाली गैस पाइपलाइन पर हमला किया गया, जिससे उससे जुड़ने वाले पंप स्टेशन और रिफाइनरी तक आग फैल गई। इसी तरह के हमले बेल्गोरोड में हुए, जहां इन्फेंट्री ऑयल टैंकर को तबाह कर दिया गया, जबकि ओरुग और ब्रियांस्क में पावर स्टेशन को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। जेनेवा में जंग रोकने के लिए जो 28 सूत्रीय प्रस्ताव यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडल को दिखाया गया है, उससे ज़ेलेंस्की 2 दिन पहले ही लगभग खारिज कर चुके हैं। अब जेनेवा में अमेरिका आखिरी कोशिश कर रहा है। हालांकि कुछ यूरोपीय देश इस पर सहमत हो सकते हैं, जिससे ज़ेलेंस्की भी इसे मान ले, लेकिन इसमें बदलाव के लिए कहा जा रहा है। अब समझिए, अगर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के प्रस्ताव को नहीं माना तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। पहला प्रभाव होगा कि यूरोप में युद्ध का विस्तार रूस कर सकता है। दूसरा प्रभाव होगा कि संपूर्ण यूक्रेन पर रूस कब्जे के लिए आगे बढ़ सकता है। तीसरा प्रभाव होगा रूस के हमले रोकने के लिए अमेरिका आगे नहीं आएगा। चौथा प्रभाव होगा यूरोपीय देश एकजुट होकर रूस पर हमले की प्लानिंग कर सकते हैं। पांचवा प्रभाव होगा रूस और बिन अमेरिका नाटो में तनातनी परमाणु युद्ध तक पहुंच सकती है। लेकिन युद्ध के लिए यूरोपीय देशों को अमेरिका का साथ नहीं मिलेगा। ऐसे में यूरोपीय देश कमजोर पड़ सकते हैं। यूएस विहीन नाटो का रक्षा बजट करीब 5 लाख करोड़ है, जबकि रूस का रक्षा बजट 5 गुना ज्यादा करीब 25 लाख करोड़ है। न्यूक्लियर हथियार के मामले में नाटो रूस से काफी पीछे है। नाटो के पास सिर्फ 525 परमाणु हथियार हैं, जबकि रूस के पास 5565 परमाणु बम है। सैनिकों के मामले में नाटो आगे है। उसके पास 35 लाख सैनिक हैं, जबकि रूस के पास 10 लाख सैनिक हैं। नाटो के पास 4000 एयरक्राफ्ट हैं और रूस के पास 3500 एयरक्राफ्ट। नाटो के पास 1200 कॉम्बैट शिप हैं और रूस के पास 300 हैं। यानी जेनेवा में प्रस्ताव पर असहमति यूरोप में जंग के एक नए मोर्चे को खोल सकती है, जिसमें पुतिन और यूरोप के बड़े शक्तिशाली देश टकरा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।